हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ये हमारे शरीर में डाइजेस्टिव किस तरह से होता है, हमारे भोजन का पाचन किस तरह से होता है, वो सभी के बारे में आज अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम क्या क्या खाते हैं भोजन के रूप में और उनका डाइजेशन कौन कौन से पार्ट में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से अंग में होता है, इन सभी के बारे में आज अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर के साथ। दोस्तों देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, हम खाने में क्या क्या खाते हैं। अधिकतर हम खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये खाते हैं, क्योंकि हम जैसे आप बोलोगे हम तो गेहूँ या रोटी खाते हैं, तो उन रोटियों में होता क्या है, या गेहूँ में या फ्रूट्स में, इनमें सब में होता क्या है, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड्स या फैटी एसिड्स जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। तो इन सब का डाइजेशन किस तरह से होता है और कौन कौन से पार्ट में होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, यानी कि शरीर के कौन कौन से पार्ट है, बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग, ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यूजफुल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भाग लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने एक जो डायग्राम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि इसमें कौन कौन से अंग आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊपर अपने मुख से, एक क्या करें, मुख से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रारंभ होता है वो अपने मुख से होता है। तो बात करेंगे, पहला है ये, तो कौन कौन से अंग आ गए इसके अंदर। प्रमुख अंग कौन कौन से, पहला है मुख, माउथ, उसके बाद माउथ के बाद कहाँ आता है, ये माउथ के बाद आता है पेनक्रियाज में आता है, सॉरी माउथ के बाद फेरिक्स में आता है। तो देखिए, माउथ, उसके बाद ग्रसनी और ग्रासनली, फेरिक्स के अंदर आता है, उसके बाद ग्रसनी हो गई और ग्रास नली आता है उसके अंदर। इसोफेगस जो होता है उसको वो से लिखते हैं, ये इसोफेगस होता है, ग्रास नली, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है स्टोमस। आमाशय, आमाशय के बाद जो आता है अपनी, वो आता है छोटी आंत के अंदर, फिर बाद में जो बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद आता है बड़ी आंत के अंदर
लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और 7वें नंबर पर आएगा जो है एनस, रेक्टम्स के अंदर आता है, जो अपना जो मलद्वार होता है उसके अंदर, या उसको ठीक है। ये अपने 7 पार्ट होते हैं, इनसे होकर अपना क्या होता है जो फूड गुजरता है। तो देखिए अपन बात करेंगे स्टार्ट से अपन मुख से, कि मुख में किस तरह से पाचन होता है और मुख में क्या क्या होता है। तो देखिए पहला इसके अंदर क्या है, मुख, माउथ से स्टार्ट होता है अपना जो पाचन क्रिया होती है वो अपनी माउथ से स्टार्ट होती है। दूसरे नंबर पर क्या होती है, माउथ के बाद रसनी में जाता है और उसके बाद ग्रास नली में, फेरिक्स में और इसोफेगस में आता है और उसके बाद स्टोमच के अंदर आता है और स्टोमच के बाद छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और उसके बाद बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में और लास्ट में मलद्वार एनस के अंदर ये प्रवेश बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अपन बात करेंगे अपन माउथ की। ये वो सभी भाग है जो हमारे पाचन में सहायक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला इसमें आएगा मुख। तो अपना जो पाचन का जो प्रारंभिक कार्य है वो अपने मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए मुख जो अपना माउथ है वो पाचन में क्या क्या कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले माउथ में होता क्या क्या है। तो मुख के अंदर पर बात करें तो मुख के अंदर होता है दांत यानी कि टीथ होते हैं और टंग होती है और अपनी जो एक सलाइवा ग्लैंड होती है, ठीक है, लाल ग्रंथि होती है, जीभ होती है और दांत होते हैं। तो ये सभी किस तरह से सहायता करते हैं पाचन के अंदर। देखिए सबसे पहले इसमें होते हैं दांत यानी कि जो अपन बड़े बड़े टुकड़े लेते हैं भोजन के, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है, अपने दांत यानी कि अपने टीथ करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको बांटते हैं। किस कौन, ठीक है। दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को जो बड़े बड़े टुकड़े अपन लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पाचन में इस तरह से सहायता करते हैं। तो देखिए हमारे मुख के अंदर दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या कार्य है। तो देखिए दांत की बात करेंगे यहाँ पर। तो दांत हमारे जो मुख के अंदर दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए दांत कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं मुख के अंदर। तो सबसे पहले होते हैं इंसिजर होते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं रंध्रक, इंसिजर और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसिजर, कैनाइन, और प्रीमोलर और मोलर, तो इसको बोलते हैं और रंध्रक, ठीक है। प्रीमोलर, अग्रचारणक, अग्रचारणक होता है और ये है मोलर।
तो ये अपने 4 प्रकार के दांत होते हैं अपने मुख के अंदर। तो देखो इनका कार्य क्या क्या है। ये क्या करता है, भोजन को चीरने और फाड़ने में काम आता है। किसमें काम आता है, भोजन को काटने में काम आता है, ये कटिंग के अंदर काम आता है। किसमें काम आता है, ये कटिंग के अंदर ये काम आता है। और ये क्या करता है, उसको चीरता है, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। कौन, रत्नट। और चरण क्या करता है, उसको पीसने में यानी चबाने में काम आता है। और ये भी क्या करता है, उसको चबाने में अंदर काम आता है, मिक्स करने के अंदर काम आता है। तो ये सारे दांत सभी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो अब देखिए किस तरह से पाई जाती है अपने, इनकी संख्या क्या क्या होती है। तो देखिए ये अपने नीचे वाले जबड़े की बात कर रहे हैं अपन। इसके अंदर इंसिजर की बात कर रहे हैं। तो नीचे वाले जबड़े में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 ऊपर और 4 नीचे। तो इनकी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8। यानी कि जो इंसिजर जो टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 4 नीचे वाले जबड़े में होती है और 4 ही ऊपर वाले जबड़े के अंदर होते हैं। इसी प्रकार फिर इसके पास में होते हैं 2 दांत। इसके पास में 2 दांत होते हैं, वो होते हैं कैनाइन। कितने होते हैं, कैनाइन। कैनाइन होते कितने हैं, वो होते हैं पूरे टोटल होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक दांत में 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये होते हैं कैनाइन। इंसिजर, कैनाइन, 2 कैनाइन हो गए। अब उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं 4, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर 2 किसके पास होते हैं, कैनाइन के पास में होते हैं। कैनाइन के पास वाले जो 2-2 पार्ट, 2-2 जो दांत होते हैं, 2-2 टीथ होते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनको प्रीमोलर बोलते हैं। अब इसके पीछे जो दांत होते हैं 3-3, ठीक है, ये जो दांत होते हैं ये होते हैं मोलर। क्लियर है। तो देखिए इस तरह से अपने दांत पाए जाते हैं, जिनके कार्य आप समझ गए होंगे। अब देखो ये कब कब आते हैं, ये अपने जो आता है ये 6 माह की 6 महीने का होता है जब बच्चा आता है। कौन से दांत है, सबसे पहले दांत आते हैं वो है इंसिजर, यानी कि कर्तन जो दांत आते हैं वो 6 माह की उम्र के अंदर ही आ जाते हैं। और जो कैनाइन जो रत्नक दांत है वो 16 से 20 माह की उम्र के अंदर ये जो कैनाइन दांत है वो बच्चे के आते हैं। अब बात करेंगे अपन इसके प्रीमोलर। प्रीमोलर कब आता है, जब बच्चा 10 से 11 वर्ष का हो जाता है। जब बच्चा 10 से 11 वर्ष का हो जाता है तब कौन से आते हैं, प्रीमोलर आते हैं। और ये 18 के बाद मोलर दांत आ जाते हैं, ठीक है। और एक होता है विजडम टीथ, वो 20, 21 या 22 के बाद, 22 या 23 के बाद वो आ जाते हैं। कौन से, विजडम टीथ, इनको बोलते हैं अक्कल दाढ़। वो अक्कल दाढ़ कब आती है, 21 से 22 के बाद विजडम टीथ बोलते हैं उनको। तो देखो वो क्या हो गया, मोलर टीथ, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर, चारों याद हो गए आपको। तो देखिए ये क्या काम आता है, कटिंग के अंदर, और ये बिटिंग के अंदर काम आता है, और ये ग्रीडिंग के अंदर, और ये भी ग्रीडिंग के अंदर काम आता है, ठीक है। लार को मिक्स करने में ये काम आता है। तो सारे क्रिया समझ में आ गई सभी की, और सभी के क्या क्या फंक्शंस है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और बच्चों में कितने प्रकार के पाए जाएंगे वो देखो इसमें। अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके अंदर आपको कौन सा दांत नहीं पाया जाएगा, तो ये प्रीमोलर जो टीथ है, प्रीमोलर जो दांत है, अगर चौड़ा जो दांत है, अगर चौड़ा टीथ है वो नहीं पाई जाती। किसके अंदर, छोटे बच्चों के अंदर आपको नहीं पाई जाएंगी। यानी कि ये सिर्फ एडल्ट के अंदर, यानी 17-18 के बाद ही आपको ये अगर चौड़े ये दांत आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। 10 से 12 के बाद ये आएंगे आपके दांत। जो दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांतों में ये आपके कौन से दांत नहीं आते, प्रीमोलर दांत आपके 0 होते हैं इसके अंदर। यानी कि ये 8 और ये 8, 4, 0,
और ये 4, ये आर्टिफिशियल। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए यही है। अब देखिए एक डेंटल जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की। तो देखो किस तरह से होता है, जो अपने इस तरह से ऊपर और नीचे का जबड़ा है उसको 4 भागों में कर लो आप। तो देखिए किस तरह से पाए जाएंगे इसके अंदर। ऊपर और नीचे तैयार हो गए ना, इस तरह से आप कर लो। देखो इस तरह से कर लो तो इसमें क्या हो जाएगा 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 क्या होता है इसके अंदर, ये दांत का रेस होता है। देखिए ये 2 मतलब आप अगर ये दांत है तो इसके 2 टुकड़े इस तरह से करोगे तो यहाँ पर क्या है 2 है। 2 कौन से आ गए, इंसिजर। 2 का मतलब इंसिजर, उसके बाद केनाइन और ये प्रीमोलर, और 3 कौन सा है, मोलर। यानी कि जो 2 है वो कौन सा है, इंसिजर। ठीक है, तो जो 2 दांत है यहाँ पर ये 2 दांत आ रहे हैं इंसिजर, और उसके बाद एक केनाइन, और उसके बाद प्री मोलर, और 3 का है मोलर। तो ये अपना क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला हो गया आपको याद करने का। तो कभी आपको याद नहीं हो कि कौन से कितने होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 1 2 3, यानी 21 डेढ़ से आप याद रखो और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको दांतों की संख्या आ जाएगी। यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जाएंगे 8। तो 8 क्या होते हैं, ये 2 इंसिजर होते हैं 8, और ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 4 ही होता है। ठीक है, तो ये केनाइन, इंसिजर केनाइन, और ये इसको 4 से करोगे तो 8, और इसको 4 से करोगे तो 12, यानी ये 8 होते हैं, 4 और 8 है 12। ठीक है, तो इंसिजर 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 8, और मोलर कितने होते हैं 12 होते हैं। इस तरह से इनका रेशो होता है, इस तरह से इनकी संख्या होती है कि ये इस संख्या के अंदर आपके 32 दांत पूरे होते हैं। 32 दांत देखो 8 12 24 और 8 32। ठीक है, तो ये 32 दांत पाए जाएंगे अपने वयस्क के अंदर, एक एडल्ट के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि दांत और क्या क्या काम आते हैं। ये तो अपने टीथ की बात हो गई। अब इनके कार्य की बात करेंगे कि पाचन में क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो टीथ के प्रमुख कार्य क्या क्या है तो पाचन में सहायक है। तो फर्स्ट ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करने में काम आता है। किसमें, भोजन के या फूड के छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में, छोटे छोटे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने में काम आता है। ठीक है, नंबर 2 भोजन को छोटे टुकड़े करके ये किसको मिक्स करता है, ये अपने सलाइवा को मिक्स करता है। ये भोजन में सलाइवा जो लार होती है इसको मिक्स करने के अंदर काम आता है। इसको मिक्स करता है, क्या करता है, इसको भोजन में सलाइवा को मिक्स करता है और भोजन को भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। तो यहाँ से छोटे टुकड़े हो गए तो भोजन का पाचन तो स्टार्ट कहाँ से हो गया, अपने मुख से ही स्टार्ट हो गया। तो प्रारंभिक जो भोजन का पाचन कहाँ से होता है, मुख से होता है। जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि भोजन का प्रारंभिक जो पाचन होता है वो कहाँ से होता है, तो होता है मुख से होता है। मुख के अंदर एक मुख केविटी बोलते हैं, माउथ केविटी बोलते हैं उसको, मुख गुहा बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं, एक जीभ होती है और एक सलाइवा होता है, यानी कि लार ग्रंथियाँ होती है। सलाइवा ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये टीथ का काम भी हो गया। अब बात करेंगे अपन जीभ की, यानी कि टंग की बात करेंगे।
तो मुख के अंदर दूसरे नंबर पर क्या पाई जाती है? टंग। ठीक, ठीक है। जीभ की बात करें तो जीभ भोजन के लिए पाचन में किस तरह से सहायक है? तो जीभ क्या है? एक तरह का जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशी अंग है। कौन सा अंग है ये? मांसपेशी अंग है, या इसको स्केटल मसल से बोल सकते हैं। स्केटल मसल्स होती है जो अपने नियंत्रण में होती है। स्केटल मसल वो होती है जो अपने नियंत्रण में होती है, ठीक है। और मसल अपने नियंत्रण में नहीं होती है, ये अपने नियंत्रण में होती है। किस तरह से होती है? अपन इसको चाहे जैसे घुमा सकते हैं, उल्टा सीधा जैसे भी, ठीक है। और ऑर्गन्स को और मसल्स को अपन अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकते। तो ये क्या एक स्केलेटल मसल्स है, एक मसल्स ऑर्गन है जीभ। और जीभ हमारे भोजन को क्या करती है? दांतों के नीचे ले जाने का और उसको लसलसा एक दूसरे की तरफ फैलाने का कार्य करती है। यानी कि हमारे जो भोजन है उसको दांतों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ये अपनी जो जीभ है वो करती है। तो देखिए जीभ इस तरह से अपनी जीभ होती है, ठीक है। जीभ होती है, जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रड़े पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र से पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पपीलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पपीला बोलते हैं इनको, पपीला। ठीक है, पपीला बोलते हैं इनको। जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, इनको पपीला बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कोई स्वीट टेस्ट का अलग होता है और श्योर का अलग होता है, कड़वे का अलग होता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं पिलीफॉर्म अलग होते हैं इसके अंदर। और देखिए इसके अंदर और कौन से अंग से कहाँ से अपन को क्या क्या स्वाद का अनुभव होता है, तो इसके अंदर अपन जीभ के अंदर देखेंगे। तो देखिए जो जीभ का जो आगे वाला भाग है, जीभ का जो फ्रंट वाला भाग है, उससे अपन क्या अनुभव करते हैं? उससे अपन स्वीट का अनुभव करते हैं, यानी मीठे का जो अनुभव करते हैं वो जीभ के आगे वाले टंग के आगे वाले भाग से अपन टच होते पर पता लगता है कि मीठी है या कड़वी, ठीक है। तो मीठे का जो अनुभव होता है वो कैसे होता है? जीभ के आगे वाले भाग से। और जो श्योर होता है कड़वा, तो वो कड़वा श्योर जो खट्टा होता है उससे उसका जो खट्टा होता है, खट्टे का जो अनुभव होता है वो इसके बीच वाले पार्ट होता है। बीच वाले पार्ट में जो अंदर जो पिपलो पाए जाते हैं, पिपीला पाए जाते हैं, उस पिपीला से क्या होता है? श्योर का अनुभव होता है, खट्टे वाला भाग का अनुभव होता है। और एक इस तरह पार्ट है, ये दोनों तरफ पार्ट अपन को नमकीन यानी कि सोल्ट, ये अपन को नमक का अनुभव कराते हैं कि भोजन में जो अपन खा रहे हैं वो नमकीनी है या कड़वी है, ठीक है। तो ये श्योर बिटर का, और ये होता है श्योर का हो गया, ये हो गया बिटर का। जो कड़वा होता है वो इस तरफ जो पीछे वाले पार्ट है उस पर एक लेयर होती है, उससे अपन को कड़वे का अनुभव होता है, ठीक है। और जो तीखे का अनुभव होता है वो इससे पीछे वाले भाग में, जैसे अदरक, लहसुन, ठीक है। अदरक लहसुन इनके बारे में, ओनियन, इनका जो कड़वाहट होता है वो अपन को पीछे वाले भाग से पता लगता है। तो अपने ये जीभ के कुछ पार्ट थे जिसको अपन ये स्वीट पार्ट ये आगे वाला है, ये सोर पार्ट है, ये बिटर पार्ट, और ये जो जिंजर पार्ट जो तीखे होते हैं ना स्वाद में, उनके लिए टेस्ट करने का भाग है। अब देखिए जीभ हमारे भोजन में क्या क्या उपयोग करती है, बता दी। ये भोजन को लसलसा करने में काम आती है और भोजन को दांतों तक पहुंचाने में इसका बहुत उपयोग होता है, ठीक है। अब बात करेंगे फिर इसके अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो अपने
जीभ होती है, वो जीभ क्या करती है, भोजन के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसको मिक्स करती है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो सलाइवा होता है, यानी कि टाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, इन एंजाइम्स को क्या करती है, ये मिक्स करती है। किसके अंदर मिक्स करती है, ये अपने भोजन के अंदर मिक्स करती है। भोजन को लसलसा बनाने के बाद ये भोजन को आगे पहुंचाती है, यानी कि निगलने में भी क्या करती है, ये मेरी सहायता करती है। तो इसका क्या काम है, भोजन को लसलसा बनाती है, भोजन को पाचन, भोजन को चबाने में सहायता करती है दांतों की, और भोजन के अंदर जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसको मिक्स करने में भी काम आती है। तो अपन नेक्स्ट में अपन बात करेंगे इसकी सलाइवा की। सलाइवा ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, हमारे भोजन में कहाँ पर पाई जाती है, और हमारे जो मुख के अंदर सलाइवा कहाँ पाई जाती है, उन सभी के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब तक के लिए आज इतनी क्लास यही होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।